द एल्केमी ऑफ फाइनेंस बाय जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस निस्संदेह आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली और लाभदायक निवेशकों में से एक है। बिजनेस वीक द्वारा द मन जो मूव्स मार्केट्स के रूप में डब किया गया। सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के साथ प्रतिस्पर्धा की और आज वैश्विक वित्तीय समुदाय में सक्रिय है। एब क्लासिक इन्वेस्टमेंट बुक द एल्केमी ऑफ फाइनेंस के इस विशेष संस्करण में सोरोस वर्तमान वित्तीय रुझानों का एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक खाता और एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा आज वित्तीय बाजार को समझना है। इस संस्करण का विस्तार और संशोधित परिचय विवरण सोरोस की दुनिया और विश्व व्यवस्था के उनके विचारों के साथ साथ नवीन निवेश प्रथाओं का वर्णन करता है। उन्होंने रिफ्लेक्सिटी के सिद्धांत के लिए एक नए प्रतिमान का भी वर्णन किया है जो उनकी अद्वितीय निवेश रणनीतियों को रेखांकित करता है। विशेषज्ञ की सलाह और मूल्यवान व्यावसायिक पाठों से भरे द एल्केमी ऑफ फाइनेंस एक निवेश कथा के कालातीत सिद्धांतों को प्रकट करता है। द की पॉइंटर्स इन द बुक आर: 1. जॉर्ज सोरोस ने उच्च जोखिम लिया, लाभ का स्थान लिया, वह बहुत अमीर हो गया। वह अच्छी तरह से कुशल हो सकता है, वह शायद भाग्यशाली रहा होगा। वित्त की कीमिया ने मुझे यह निर्धारित करने में सहायता नहीं की है जो अधिक संभावित है। 2. अगर वह पैसा बनाने में निपुण था, तो वह निश्चित रूप से अपने तरीकों और रणनीति के बारे में बताने में निपुण नहीं है। यह लेखन शैली मैला है, जटिल है और सामग्री का बहुमत 1980 के दशक में विशिष्ट समय बिंदुओं से बाजार के शोर का वर्णन करने पर खर्च किया जाता है। इसे वर्तमान भविष्य के परिदृश्य में लागू करने के लिए किसी भी दर पर पुस्तक के पहले 200 पृष्ठों में शामिल नहीं किया गया है। लेखक खुद को कई बार इंगित करने लगता है कि वह वास्तव में निश्चित नहीं है कि उसे कैसे समझाया जाए। यह 1980 के दशक से खराब गुणवत्ता वाले वित्तीय समाचार पत्र को पढ़ने जैसा है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 3. लेखक इस बात पर जोर देता है कि अपने पोर्टफोलियो के साथ उसकी गहन भावनात्मक भागीदारी उसकी सफलता की कुंजी थी। उदाहरण के लिए, जब उसे एक दुखद स्थिति मिली, तो उसने उसे बताया कि यह समय था जब वह लेन देन करने वाला था, या उसे कुछ स्थितियों के बारे में इतना घाव हो गया कि उसे लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। न केवल यह पैसे के प्रबंधन के लिए सतह पर एक बेहद लापरवाह तरीका है, बल्कि यह पुस्तक एक भावनात्मक दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश में है जो मेरे लिए काम नहीं करता है। 4. सोरोस शैली में बफे और सह के विपरीत होने के बावजूद सभी गंभीर रूप से सफल निवेशकों की एक समानता फिर से इस पुस्तक द्वारा प्रबलित की जाती है। उन्होंने वित्तीय रॉकस्टार बनने के लिए अपने जीवन में बाकी सब कुछ त्याग दिया। आप वर्ष के बाद लगातार सप्ताह में 60, 70, 80 घंटे देते हैं। यह आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर एक टोल लेता है। 5. यह तथ्य कि एक थीसिस त्रुटिपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि अन्य लोग इस पर विश्वास करते हैं और लोगों का एक बड़ा समूह आश्वस्त होना बाकी है। यह बिंदु जॉन मेनर्ड केन्स द्वारा बनाया गया था जब उन्होंने शेयर बाजार की तुलना एक सौंदर्य प्रतियोगिता से की थी, जहां विजेता सबसे सुंदर प्रतियोगी नहीं होता है, लेकिन जिसे सबसे बड़ी संख्या में लोग सुंदर मानते हैं। जहां मुझे जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, यह इंगित करता है कि यह खामियों को देखने के लिए भुगतान करता है। यदि हम उन्हें ढूंढते हैं, तो हम खेल से आगे हैं क्योंकि हम अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं जब बाजार को पता चलता है कि हम पहले से ही क्या जानते हैं। यह तब होता है जब हम इस बात से अनजान होते हैं कि क्या गलत हो सकता है जिसे हमें चिंता करनी है। जॉर्ज सोरोस, द एल्केमी ऑफ फाइनेंस। समीक्षा का अंत। धन्यवाद।